देखिए, आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? 15 अगस्त को हम फिर से तिरंगा फहराने जा रहे हैं। हर तरफ देशभक्ति का माहौल होगा, देशभक्ति गाने बजेंगे और सभी के फ़ोन पर एक मैसेज होगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सुना आपने? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जरा थमिए और खुद से सवाल पूछिए कि क्या हम आज़ाद हैं? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनकी गुलाम की मानसिकता, उनकी अंग्रेजी आज भी हमारे दिमाग पर छाई हुई है। आज भी हम उनकी भाषा के गुलाम तो हैं, क्योंकि हम अगर सच में आज़ाद होते तो हम स्वतंत्रता दिवस के दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ना बोल रहे होते। सोचिए, जिस दिन हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उस दिन भी हम उनकी भाषा के गुलाम हैं। ये कैसी विडंबना है। जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है, मान लीजिए 15 अगस्त ही आता है, तो हम कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहने में शर्म आती है। मतलब हमें हिंदी भाषा अब इतनी छोटी लगने लगी है। हमें लगता है कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम आधुनिक युग में जी ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश बोलने में हमें कूल फील होता है, अपनी भाषा बोलने में हमें शर्म आती है। जरा इतिहास के उन पन्नों को पलट कर देखिए जो क्रांतिकारी इसी हिंदी के लिए शहीद हो गए, क्योंकि हिंदी से ही हिंदुस्तान है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़ गए इसीलिए कि हमारी हिंदी सलामत रहे, हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे। वो ये सोचकर अपने आप को बलिदान किए होंगे कि आने वाले समय में हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे देश के लोग भाषा पर गर्व करेंगे, अपनी भाषा बोलेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद या अंग्रेज के जाने के बाद भी हम उनकी भाषा का गुलाम रहेंगे। हमें आज़ादी मिलने के बाद भी हम आज़ाद नहीं रहेंगे। हम इंग्लिश सीखने में तो खुद को गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हम कहीं पर हिंदी बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हम जैसे पीछे ही रह गए हैं। गुड मॉर्निंग बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, अगर यही जय श्री राम बोलना हो तो बड़ी तकलीफ होती है दूसरे को भी। या सुप्रभात ही बोल लीजिए तो बड़ी तकलीफ होती है दूसरों को। ये सो कॉल्ड गुड मॉर्निंग से कूल फील होता है, जैसे लगता है हम बड़े पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हम तब भी हो सकते हैं जब हम शुद्ध हिंदी में बोलें। ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है हमारा कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो हम अनपढ़ की लिस्ट में चले जाएंगे। आप दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए, अपनी भाषा पे वो गर्व करता है। जापान जापानीज भाषा में गर्व करता है, चाइना चाइनीज भाषा में गर्व करता है, रसिया रसियन भाषा में गर्व करता है। एक हम ही हैं जो दूसरी की भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आए दिन हम अपने भाषा को कम करते जा रहे हैं बोलना। हिंदी तो दुनिया में सबसे मीठी भाषाओं में से एक है। इसमें जो भावना है, जो अपनापन है, वो किसी दूसरी भाषा में नहीं आता। जो भावना अपनी भाषा में बोलने, हिंदी बोलने में आती है, वो इंग्लिश बोलने में नहीं आती है। देखिए, अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में कुछ करने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है, मगर इतना जरूरी नहीं है कि आप अपने मातृभाषा को ही भूल जाएं। कम से कम आप त्योहारों पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर हिंदी बोल सकते हैं, शुभकामनाएं हिंदी में दे सकते हैं। जो महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, कम से कम हम उस दिन तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। आज का वीडियो बनाने का मतलब हमारा सिर्फ यही इतना है कि भाई, हम अगर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलने में इतना प्रयास क्यों करते हैं। आप कोशिश करिएगा, आप कल जब उठिएगा या 15 अगस्त 26 जनवरी को जब सुबह उठिए तो आप पहले एक दिन पहले स्टेटस लगा दीजिए, लोगों से बोल दीजिए कि भाई जो भी हमें शुभकामनाएं दे वो हिंदी में दे। आप भी जिसको शुभकामनाएं दीजिए वो हिंदी में दीजिए, उसकी भावना अलग होती है। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी आना बुरी बात है, नहीं। अगर हम अपने जीवन को चलाना है तो अब अंग्रेजी हर जगह हो गई है, अंग्रेजी आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम हर जगह ही अपनी मातृभाषा को ना भूलें। तो कोशिश जरूर करिएगा कि जब जब आपके त्यौहार हों, जब जब आपके राष्ट्रीय त्यौहार हों, उस दिन आप किसी को शुभकामनाएं हिंदी में दीजिए। इससे आपकी मातृभाषा भी सुरक्षित रहेगी और आप गर्व भी कर पाएंगे अपनी मातृभाषा को। बाकी वीडियो कैसी लगी, आपका सुझाव क्या है, अपनी राय कमेंट जरूर करिए।